हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीहू एडुकेटर। आज हम आपके सामने पंजाब एक्साइज इंस्पेक्टर के मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो अभी एग्ज़ाम में आए थे। जो एग्ज़ाम कब हुआ है? जो एग्ज़ाम 21 मई 2023 को हुआ है। तो हम करते हैं अभी डिस्कस उन क्वेश्चंस। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। कहता लड़ी विचों गुम होए शब्द ਨੂੰ ਲੱਭੋ। तो हमने बताना है कि जो इनमें से मिसिंग कौन सा है। हमें जो सीरीज़ है वो दी गई है 320, 63, 144, 275 और नेक्स्ट बोला गया कि नेक्स्ट कितना आएगा। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 354, ऑप्शन बी 468, ऑप्शन सी 548, ऑप्शन डी 554। तो देखते हैं क्या दिया गया। 320 करने की कोशिश करो। कैसे करना होगा? अगर स्केयर देखें तो स्केयर भी नहीं है, क्यूब देखें क्यूब भी नहीं बन रहा। तो जब कुछ भी ऐसा ना बने तो हमने क्या करना, उनका डिफरेंस निकालना। 3 और 20 का डिफरेंस 17, 20 और 63 का 43, 63 और 144 का 81, 144, 275 का 131। तो अभी देखते हैं, इसमें भी कुछ सीक्वेंस नहीं, इनका डिफरेंस देखते हैं। 17, 46, 26 आ गया। आगे कितना आ रहा है? 43, 81 कितना आ रहा है? 38 आ गया। 50 आ गया। मीन्स कि इसमें क्या हो रहा है, थर्ड टर्म में जो थर्ड इसकी टर्म है उसमें क्या, थर्ड सीरीज जो है इसकी उसमें क्या हो रहा है, जो सेकंड डिफरेंस है उसमें क्या हो रहा है, 12 12 ऐड हो रहे हैं। 12 इसमें ऐड किया, 12 इसमें ऐड किया और 12 भी हम जब इसमें ऐड करेंगे कितना आएगा? 62 आएगा। 62 प्लस 131, तो आपने ऐड किया तो कितना आ गया? 193 आ गया। और जब आप 193 इसमें ऐड करोगे 275 में करके देखो कितना 8 आ गया, 7 6 6 आ गया और क्या 468। हमारे पास आंसर कितना आ गया इसका? 468। आई होप आपको जो क्वेश्चन समझ में आ गया। कैसे किया मैंने जस्ट इनका डिफरेंस निकाला, 2 टाइम डिफरेंस निकाला तो मेरे पास आ गई जो सीरीज है उसमें क्या आ रहा है, 12 12 का डिफरेंस आ रहा है। तो मैंने 12 12 ऐड हो रहे हैं तो मैंने 12 12 ऐड कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया? 193। और जब 193 को 275 में ऐड किया तो मेरे पास आ गया 468। 468 आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूज द ओड नंबर पेयर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहते बताओ इसमें से ओड नंबर पेयर कौन से है। जे रीजनिंग का क्वेश्चन है। 140, 45, 1 ऑप्शन बी 110, 35, ऑप्शन सी 130, ऑप्शन डी ऑप्शन डी 80, 25। तो जब हम देखेंगे तो अगर तो हम करें इधर 2 से करें नहीं हो रहा, 4 से करें तो 100 आ रहा, 4 से करें 112 आ रहा, 4 से करें तो नहीं हो रहा। तो सिंपल सा 45 को 3 से किया 135 आ गया। 135 प्लस 5, 45 इंटू 3 प्लस 5 कितना हो गया? 140 हो गया। 35 इंटू 3 प्लस 5 10 हो गया। आगे कहता है कि 30 इंटू 3 प्लस 5 ये हुआ 95। बट कितना हमारे पास कितना 100 आ रहा है तो ये रहा गलत ऑप्शन। नीचे भी कर लो 25 इंटू 3 75, 75 प्लस 5 80, ये भी ठीक है। बस ये जो ऑप्शन है वो गलत है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हुआ, जो हमने ओड निकालनी है कि सबसे अलग कौन से, सबसे अलग कौन से, ऑप्शन सी। हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया इफ ई इज 5 है, पी ई एन 35 है, देन पेज कितना है। सिंपल है, ई 5 है और ई इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर कितना कितने नंबर का अल्फ़ाबेट होता है? 5 ही होता है तो 5 आ गया। सिंपल पेन का कितना होता है वो दिया गया और पेज का हमने निकालना है। ई 35 पेन कितना होता है? पेन होता है 16 प्लस 5 और एन कितना होता है? एन होता है 14। तो सिंपल ऐड कर लो कि 35 आ गया। सेम पेज का निकालना है। पेज पी कितना 16 आ गया, ए का 1 आ गया और जी कितना होता है 7 और ई कितना होता है 5। ऐड कर दिया सिंपल। 17 प्लस 12 29, 29 इज
राइट आंसर। आई होप आपको जो क्वेश्चन समझ में आ गया हो मैंने कैसे किया। सिंपल जो इनके अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर है ना, उस ऑर्डर में मैंने इनको जस्ट ऐड कर दिया, तो हमारे पास इसका राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4। इधर अनिल क्या कह रहा है, अनिल कह रहा है इफ अनिल सेज रवि मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर हाउ इज अनिल रिलेटेड टू रवि। ਜੇਕਰ ਅਨਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ मां ਦੀ इकलौती धी है तो अनिल ਦਾ रवि नाल की संबंध है। क्वेश्चन में बोला गया कि जो रवि है, रवि की मदर है, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। अनिल ने बोला है, अनिल कौन है, थर्ड पर्सन। अनिल कह रहा है कि जो रवि की मदर है, मान लो कि ये अनिल है और ये रवि है, रवि की मदर क्या, मदर रवि की, ये क्या इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। जो इनकी माँ है, अनिल की माँ भी और उसकी माँ की अकेली लड़की है, तो बताना रवि के साथ उसका क्या रिलेशन है। रवि नीचे आ रहा, तो रवि अनिल का क्या लगा, हाउ इज अनिल, तो अनिल रवि का क्या लगा, अनिल रवि का मामा लगा, तो मामे की ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज। आई होप आपको जो क्वेश्चन समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 5। Ravi drives 25 kilometer north and turn left and travel 5 kilometer and reach point O. He then turn right and cover another 5 kilometer. Afterward turn to east and drive 5 kilometer. How much distance he has to travel to go back to the state point? इन्होंने बोला कि जो राजू है वो 25 किलोमीटर ਉੱਤਰ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿੰਦੂ O ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। तो सिंपल क्वेश्चन है, रवि नॉर्थ की तरफ जा रहा है, वो नॉर्थ की तरफ रवि जा रहा है, ठीक है, कितना जा रहा है, 25 जा रहा है, तो ये 25 आ गया। ही टर्न लेफ्ट, वो लेफ्ट की तरफ टर्न हो गया, ट्रैवल 5 किलोमीटर गया, पॉइंट O तक पहुंच गया, ठीक है। टर्न राइट, वो राइट को कवर, तो दोबारा 5 किलोमीटर गया। आफ्टरवर्ड टर्न टू ईस्ट, वो फिर क्या हुआ, वो ईस्ट को टर्न हो गया एंड ड्राइव 5 किलोमीटर। तो उसने कहता कितना वापस आने कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 5 ही ज़्यादा आ रहा है, 25 + 5 कितना, 30 डिस्टेंस। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। 30। क्वेश्चन नंबर 6। विच 2 month in a year have the same calendar for the first 30 days। इन्होंने बोला साल में कौन सा महीना जिसके क्या होते हैं, सेम डेज होते हैं, जिसके क्या होते हैं, सेम डेज होते हैं। पहले 30, जो पहले 30 डेज है वो सेम होते हैं। मीन्स कि अगर एक को मंडे है तो उस मंथ के एक को भी मंडे ही होगा। तो वो कौन सा है, एक तो इसका सिंपल सा है, मतलब सिंपल आपको बताता हूँ, याद ही कर लो, वो होते हैं अप्रैल और जुलाई। अगर आपने फिर भी निकालने तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अप्रैल में, अप्रैल के बाद कौन सा आ रहा है, मई आ रहा है, जून आ रहा है, ठीक है। और अप्रैल में कितने दिन पेंडिंग होते हैं, 3 होते हैं, 3 नहीं, अप्रैल में 2, क्योंकि अप्रैल 30 का महीना होता ना, तो 28 कट हो गए, पेंडिंग कितने बच के, 2 बच गए, 2 बच गए। और मई में कितने होते हैं, 3 होते हैं। अगर जून में भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये कितना, 7 है, पूरा 7 से पूरा कट हो रहा है। इट मीन्स कि वो दोबारा क्या हो रहा है, जो कैलेंडर है वो रिपीट हो रहा है, क्योंकि जुलाई जून तक तो खत्म हो गया, तो जुलाई की 1 को क्या होगा, जो अप्रैल की 1 को था वो क्या हो रहा है, दोबारा रिपीट हो रहा है। अप्रैल और जुलाई क्या होते हैं, ऐसे महीने होते हैं जो क्या होते हैं, कैलेंडरिकली रिपीट होते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। पुट द करेक्ट मैथमेटिकल साइन इन द फॉलोइंग इक्वेशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव।
ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ समीकरण ਵਿੱਚ सही प्रतिज्ञ चिन्ह पाओ। इन्होंने बोला कि आपने जो मैथमेटिकली साइन है करेक्ट साइन डालने हैं इनमें, ठीक है। तो आप सिंपल डाल के देख लो जो आपको ऑप्शन दिए। फर्स्ट डालोगे तो 44 हो रहा है, आगे माइनस करोगे डिवाइड हो रहा है, नहीं बन रहा कुछ भी। मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई किया 11 आ गया। हाँ ये बन रहा है कुछ, ऑप्शन बी बन रहा है कुछ, चेक करो। 33 इंटू 11 डिवाइड है तो नीचे आ गया 3 और -6 इधर आ गया, इससे गया 11 आ गया। 11 इंटू 11 121 -6 115। आई होप आपको जो क्वेश्चन समझ में आ गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 माइनस बी माइनस 33c इज इक्वल टू 97। 33b माइनस 65c इज इक्वल टू 1, देन bc। तो हमने bc निकालना है, सिंपल वैल्यू पुट करके देख लो आप। हमने b इंटू सी निकालना है। आप सिंपल भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग करूँगा, मैं वैल्यू पुट करूँगा कभी भी। तो v की वैल्यू जब मैंने वैल्यू 2 पुट की तो जहाँ पे कितना आ गया 130 माइनस और c की 1 पुट की तो 130 माइनस 33 97 आ गया। 2 पुट किए 66 माइनस 65 1 आ गया। मतलब v कितना 2 है और c कितना 1 है। 2 इंटू 1 कितना होगा 2 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे ये क्वेश्चन अगर तो आप ध्यान से करोगे तो क्वेश्चन इजी होगा, अगर आप इसको आप सोल्व करने जाओगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट मैं आपको फिर भी बताता हूँ। इन्होंने बोला क्या नंबर 2 की पावर 48 माइनस 1। ध्यान से देखना 2 की पावर 48, इधर पंजाबी में थोड़ा सा गलत हो गया हुआ है। 2 की पावर 48 आएगा। 2 की पावर 48 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द 2 नंबर। वो 2 नंबर से डिविजिबल हो रहा है जो किसके बीच में 60 और 70 के बीच में है। अभी तो आपने वो नंबर निकालना है जिसकी पावर क्या, मतलब 2 की वो पावर निकालनी है जो 60 और 70 के बीच में एक्सटेंड करती है, क्योंकि इधर 2 दिया गया ना। तो 2 का आपने ऐसी पावर लेनी है जो 60 70 में एक्सटेंड, मतलब कि 60 70 के बीच में लाई करती हो। तो 2 को जब हम इसकी पावर 6 करेंगे ना तो हमारे पास कितना आता है 64 आता है। बस उधर क्या -1 है तो एक आपने -1 कर देना और एक आपने प्लस कर देना। तो 64 माइनस 1 63 और प्लस किया 65। ये सिंपल है। अगर तो अभी आपने सोल्व भी करना तो मैं आपको सोल्व करके भी बताता हूँ, ठीक है। अगर तो आपको जहां से समझ आ गया ठीक है, नहीं आया तो मैं आपको सोल्व करके भी दिखाता हूँ। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन, देखना ध्यान से। 2 की पावर 48 है तो आप इसको मान लो 2 की पावर 24 का स्केयर और -1 का स्केयर, और ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर कितना होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो क्या आएगा 2 की पावर 24 -1, 2 की पावर 24 +1। जो +1 वाला इसको तो हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन जो माइनस वाला इसको हम आगे ब्रेक कर सकते हैं। तो हम करेंगे 2 की पावर 24 है ना, उसको ब्रेक किया तो कितना आ गया 2 की पावर 12 -1 और 2 की पावर 12 +1। साथ में वो भी चल रहा है बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, ठीक है। इसको आगे ब्रेक किया क्योंकि प्लस का ब्रेक नहीं होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये नहीं ब्रेक होता, लेकिन ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या होता है वो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। सेम ये भी डिवाइड होगा 2 की पावर 6 -1 और 2 की पावर 6 +1। तो जब ये किया 63 आ गया, वो निकाला वो 67 आ गया, क्योंकि उन्होंने बोला गया 60 70 के बीच में, इसलिए हमने जहाँ पे आके हमने ब्रेक लगा दी। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 63 एंड 67 नहीं सॉरी 65 आएगा, क्योंकि एक प्लस करना देगी आपने माइनस करना, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 10th, द लीस्ट number of a square tiles required to pave the ceiling of a room 50 meter 70 centimeter long and a 9 meter 2 centimeter wide। रूम की सीलिंग्स को फिल करने के लिए तो हम कैसे करेंगे, हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें एरिया निकालना पड़ेगा और फिर हमें टाइल्स निकालनी पड़ेगी। बट हम ऑप्शन दिए गए हैं तो हम सीधा ऑप्शन से कर सकते हैं। लेंथ कितनी है 15 मीटर
17 सेंटीमीटर, तो इसको आप ऐसा करो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। हमारे पास आ गया, क्योंकि आपको पता 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो जहाँ पे कितना आ गया, लेंथ कितनी आ गई, लेंथ हमारे पास आ गई 1517 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितनी आ गई, बोर्ड दिया गया, ब्रेथ आ गई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, मतलब 902 सेंटीमीटर। तो अभी आप क्या करो, नीचे से इनको डिवाइड करना शुरू कर दो, ठीक है। देखो किससे कट होता है किससे नहीं कट होता, ठीक है। निकालने के दो तरीके हैं, आप इनको मल्टीप्लाई करके इनका स्क्वायर रूट निकाल लो, फिर भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इनका स्क्वायर रूट निकालना नहीं है, इनको सोल्व करने की कोशिश करो। तो लेकिन नॉर्मल क्या, अगर हमें ऑप्शन दिए गए हैं तो हम सीधा ऑप्शन से कर सकते हैं। वो कैसे करना वो आपको बताता हूँ। अभी क्या दिया हमारे पास ऊपर, क्या हमारे पास है 1517 इंटू 902, डिवाइड किया 902 से, सीधा कट हो गया 1517 आ गया। लेकिन उन्होंने क्या बोला गया, स्केयर टाइल्स चाहिए, स्केयर टाइल्स, ना ही 902 स्केयर है ना ही 1517 स्केयर है। मीन्स की स्केयर रूट नहीं बन रहा, इट मीन्स की ये तो नहीं होगा, ठीक है। 1517 क्या है, किसी का भी स्केयर रूट नहीं होता, स्केयर नहीं होता, 1517 किसी का भी स्केयर नहीं होता, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन में, कट कर दिया। सेकंड ऑप्शन हमने अभी ली, ऑप्शन सी 1517 इंटू 902 डिवाइड बाय 814। अभी कट करो, 2 पे भी जा रहा है, 2 पे कट कर दो, चलो हम 2 पे कर दे, कितना आ गया, इधर आ गया 451, नीचे कट किया तो हमारे पास कितना आ गया 407। अभी 3 पे जा रहा है, नहीं जा रहा, 5 पे नहीं जा रहा, 6 पे नहीं, 11 पे जा रहा है। 11 में किया इसको तो कितना आ गया 41 आ गया, और नीचे 11 पे किया तो कितना आ गया 37 आ गया, यही आ गया हमारे पास 37। और 37 को इससे कट किया तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 41 आ गया। और 41 इंटू 41 हमें पता है, जहाँ पे हमें मिल गया, इट मीन्स कि हमारा राइट आंसर क्या 814 है। अगर हमने बाकी भी चेक करने हैं तो हम बाकी भी इसके साथ चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिए आप। 1517 इंटू 902 डिवाइड बाई 738, डिवाइड किया, ऊपर वही आ गया 451, नीचे कितना आ गया 369। अभी कितना 3 से ये भी नहीं, 3 से नहीं जा रहा, तो मतलब ये आगे सोल्व करोगे तो ये नॉर्मल सी बात है, पूरा प्रॉपर कट ही नहीं हो पा रहा तो सोल्व ही नहीं होगा। मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू स्केयर में नहीं आ रही, ना स्केयर रूट में आ रही है। तो हमें पता हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको जो समझ में आ गया मैंने कैसे किया। जस्ट क्या करना, आपने एरिया निकाल के ऑप्शन में से डिवाइड कर देना है, और वो ऑप्शन लेनी है जिसका स्केयर रूट निकल रहा हो, जिसका नहीं निकल रहा वो नहीं लेनी, जिसका स्क्वायर रूट निकल रहा वो आपने ऑप्शन लेनी है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 11th, अ कार ओनर बाइज पेट्रोल एट ₹17, ₹19, ₹20 पर लीटर फॉर 3 consecutive ईयर। बोला गया कि एक पेट्रोल मालिक है, वो क्या कर रहा है, ₹17, ₹19 और ₹20 3 साल में कॉन्जिक्यूटिव मीन्स की लगातार पेट्रोल खरीद रहा है। पहले साल उसने 1700 का खरीदा, ₹17 पर लीटर खरीदा, दूसरे साल उसने ₹19 पर लीटर खरीदा, तीसरे साल उसने ₹20 पर लीटर खरीदा। तो कंप्यूट द एवरेज कॉस्ट, उसकी एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है हर साल की, 646 ईयर, इतनी आ रही है एवरेज कॉस्ट। तो कहता कि आपने बताना है कि उसने कितने, मतलब कि एवरेज कॉस्ट निकालनी है। आपने निकालना क्या, हमें दिया गया है, आपने एवरेज कॉस्ट निकालनी है कि हर साल वो कितने पैसे खर्च रहा है, हर साल वो 6460 खर्च रहा है। तो सिंपल है, पहले साल उसने कितने निकाले होंगे, कितना मीन्स की कितना पेट्रोल लिया होगा, कितने लीटर लिया होगा। तो फर्स्ट ईयर किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट
टोटल अमाउंट कितना है 6460, तो हमारे पास आ गया टोटल अमाउंट 6460 डिवाइड बाय, क्योंकि हमने लीटर निकालना है पहले साल के, तो 6460 डिवाइड बाय 17 करो, डिवाइड 17 से कर दो, हो जाएगा सीधा ही कट हो जाएगा। कोशिश करते हैं करने की। तो 17 से किया, कितना आ गया हमारे पास, आ गया 51, 3 आ गया 136। अभी जो 136 है वो किस में आता है, आई थिंक 8 में हो रहा है, 8 में आता ना, हाँ 136 जो है वो 8 में आता है, 38 बाकी 0 है, 0 आ गया। मैं इसकी पहले साल उसने जो पेट्रोल लिया वो कितना है, वो है फर्स्ट ईयर का पेट्रोल उसके पास है, कितने लीटर है, 380 लीटर है। अभी हम निकालते हैं सेकंड ईयर का, 6460 डिवाइड बाय 19 कर दो, सीधा ही हो जाएगा 57, तो 3 आ गया, 57 3 आ गया, कितना 76, तो 4 आ गया, 40। सेकंड ईयर का कितना आ गया, 340 आ गया। थर्ड का निकाल लो, सीधा 20 से किया तो थर्ड का कितना सीधा ही आ गया, कितना आ गया थर्ड का हमारे पास आ गया 323, 303। टोटल कितना बन गया, इन तीनों को आप ऐड कर दो, 380 340 कितना हो गया, 720 हो गया। 720 प्लस 303 ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 720 प्लस 303 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 3410, मीन्स कि हमारे पास कितना 1043 आ गया। टोटल कितने पैसे खर्चे था वो, 3 सालों में कितने पैसे खर्चे हैं उसने, मतलब 6460 इंटू 31043, 3 से तो नहीं कट हो रहा, तो आप इसको अभी सोल्व भी कर दो सीधा, ठीक है, कट कर दो आप जहाँ पे जितना भी हो रहा है, तो सीधा निकाल दो इसको, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर कितना आ गया 0 8 0 आ गया, 3 इंटू 6 8 आ गया, 12 1 गया, 3 आ गया, 1 गया तो 19 आ गया, डिवाइड बाय 1043। अभी आप इसको डिवाइड करो, 19380 डिवाइड बाय 1043, तो करोगे डिवाइड तो हमारे पास क्या आ रहा है, देख जे भी वैल्यू एलिमिनेट होगी, जे वैल्यू भी एलिमिनेट होगी, हमारे पास क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है इसका राइट आंसर। डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, निकाल के आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर 18.58। क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ इज 4/3। ध्यान से क्वेश्चन देखना, ये रेशियो ही क्वेश्चन है, अगर क्योंकि कई बार क्या आता बंदा इन क्वेश्चन में फंस जाता है, सिंपल निकालोगे तो इजी निकल जाएंगे, ठीक है। कहता है कि मैन और जो उसकी वाइफ है उसकी रेशियो कितनी दी गई है, उसकी रेशियो दी गई है हमें 4/3, ठीक है। आफ्टर 4 है, 4 सालों बाद उसकी रेशियो कितनी हो रही है, 9/7 हो रही है, ठीक है। The ratio of the ages of a man and his wife is 4:3. After 4 years, the ratio will be 9:7. If at the time of their remarriage, the ratio of their ages was 5:3, then how many years ago were they married? इन्होंने बोला गया एक आदमी और उसकी वाइफ की जो रेशो है, जो उनकी एज की रेशो, उम्र की रेशो, वो 4:3 है। 4 सालों के बाद क्या हो रहा है, उनकी रेशो 9:7 हो रही है। तो हमने बताना है कि उनकी मैरिज कितने सालों पहले हुई होगी, तब उनकी मैरिज, उनकी शादी, उनकी उम्र की रेशो कितनी थी, उनकी जो एज है उसकी रेशो थी 5:3। तो पहले तो हम निकालेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमें दिया गया 4x
प्लस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 9/7। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 को ऊपर किया तो हमारे पास 7 है, सॉरी नीचे 7 है। 7 को ऊपर किया 28x आ गया प्लस 28 आ गया 28 दैट इज इक्वल टू 9 को किया नीचे 27x प्लस 36 आ गया। ठीक है, तो 27x इधर है, उसको इधर लेके आ गए, माइनस कर दिया तो कितना आ गया x इज इक्वल टू 28 इधर प्लस का उधर क्या होगा माइनस का होगा 36 माइनस 28 कितना हो गया 8। मीन्स कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो इट मीन्स कि मैंस की उम्र कितनी है प्रेजेंट, मैंस की प्रेजेंट एज कितनी है वो है 32 और जो उसकी वाइफ है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है वो 24 है। अभी हम सीधा क्वेश्चन कर लेंगे। उन्होंने बोला कितने सालों पहले शादी हुई थी तब उनकी जो उम्र की रेशियो है वो कितनी है 5:3 है। तो आप सीधा माइनस कर लो, 32 में से 8 गए 24 आ गया और इधर के 16 आ गया तो ये बन रही है 3/2 रेशो नहीं बन रहा। 10 गया 22 आ गया 12 आ गया ये भी कोई रेशो नहीं बन रही, 14 आ गया ये भी नहीं बन रही। 12 किया तो इधर कितना आ गया 20 आ गया, इधर कितना आ गया 12 आ गया, ये बन रही है 5:3। इट मीन्स की 12 इज राइट आंसर। आई होप आपको जो क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ वन ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ 1,614% in the price of sugar a man is able to buy 1 kg more for 120। कह रहा है कि जब क्या हो रहा है रिडक्शन हो रही है 6 1/4 में इसकी 20/4 की रिडक्शन हो रही है किसी प्राइस में, तो जो बंदा है वो कह रहा है 1 kg शुगर ज़्यादा खरीद रहा है 120 में। तो कहता है कि आपने क्या बताना ओरिजिनल एंड रिड्यूस रेट बताना है। इधर तो सिंपल ही है, ओरिजिनल बताना है मीन्स की जो ओरिजिनल प्राइस है वो ज़्यादा होगा जो रिड्यूस है वो कम होगा। तो जहाँ से सिंपल ही हो रहा है जे भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, जे भी हो गया जे भी हो गया, सिंपल ही कितना आ गया 8,750 आ गया। नहीं पता फिर भी आपने निकालना चाहते हो तो आप सिंपल निकाल सकते हो, दो तरीके निकालने का। सिंपल देखना सबसे पहले आप, तो आप क्या करो 120 डिवाइड बाई 8 कर दो, कितना आ गया 15 आ गया। दूसरा क्या कर दो 120 डिवाइड बाई 7/5 कर दो, देखो कितना आ रहा है। करो सोल्व करोगे तो 16 आएगा। मीन्स की वो कितना ही खरीद रहा है 1 kg शुगर ज़्यादा खरीद रहा है। नहीं आता सिंपल तरीके से करना, सिंपल तरीके से कर दो। लेट जो ओरिजिनल प्राइस है उसको आप क्या कर लो एक्स मान लो, तो ओरिजिनल एक्स हो गया तो जो चेंज हो रिड्यूस कितना होगा दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 25/4x। सोल्व किया आपके पास तो हमारे पास कितना आ गया 25 नहीं नीचे 100 भी आएगा, तो हमारे पास कितना आ गया 375/4x। अभी क्वेश्चन ध्यान से देखना आप। अभी आगे क्या बोला गया इन्होंने दिया गया कि जब वो क्या उस उतने में कम में खरीद रहा है तो टोटल वैल्यू कितनी है 120। जब वो 120 में किस प्राइस में खरीदेगा 375 इंटू 400 एक्स में खरीदेगा। किससे खरीदेगा 120/x पहले वाले प्राइस से। तो वो क्या हो रहा है 1 kg शुगर ज़्यादा खरीद रहा है, यही आ रहा है। डिवाइड करोगे आपके पास 25 से हो रहा है, सिंपल 25 से कर दो 16 आ गया, इधर कितना आ गया 15 आ गया, इधर कितना आ गया 8 आ गया। तो हमारे पास कितना आ गया 128/x माइनस 120/x इज इक्वल टू वो किसके 1 के इक्वल है, नीचे कॉमन है तो हमारे पास सिंपल ही आ गया x नीचे आ गया 128 माइनस 120 इज इक्वल टू 1, 8x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास x इज इक्वल टू 8 आ गया। अगर x 8 आ रहा है तो सिंपल ही दिया गया, तो जो रिड्यूस प्राइस है वो कितना होगा 7.5 होगा। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर फिर भी आपको इन क्वेश्चंस में से किसी में भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14th,
इन अ शॉप 80% of the articles are sold at a profit of 10% and the remaining at the loss of 40%. What is the overall profit and loss? इन्होंने बोला है किसी शॉप में जो 80% आर्टिकल्स है वो क्या हो रहे हैं 10% पे सोल्ड हो रहे हैं। तो 80% सोल्ड हो रहे हैं, आप मान लो कि उनका प्राइस भी एक ही है, तो उसको प्रॉफिट कितना हो गया? उसको प्रॉफिट हो गया 8 रुपीज़ का। तो जो रिमेनिंग कितने बचे? 20% बचे, वो हो रहे हैं 40% लॉस पर। तो लॉस भी कितना होगा? इसको लॉस भी हो रहा है 8 का। तो इसमें क्या हो रहा है? ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। इसमें इट मीन्स कि आवर डी आंसर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15th, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 5,000 फॉर 1 ईयर एट 4% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड कंपाउंडेड ईयरली? सिंपल क्वेश्चन दिया गया इधर, इन्होंने बोला गया आपने बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस आएगा जब क्या हो रहा है 5 हजार पे लग रहा है 1 साल के लिए 4% एनम पर, कंपाउंडेड एनुअली है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, इसमें बताना है। तो सिंपल आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला करता है, आप सिंपल निकालोगे पहले CI इज इक्वल टू, पहले आप निकाल लो एनुअली, तो क्या आएगा P1 प्लस R अपॉन 100 N माइनस 1, कितना आ गया? P 5,000 दिया गया, उसको लिख दो बाहर 5,000, वन प्लस है 4/100, एन की वैल्यू 1 नहीं है तो 1 नहीं आएगी, तो -1। तो सिंपली क्योंकि कोई स्केयर नहीं है इसका, वैल्यू ओपन कर दिया आपने ब्रैकेट, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया और 4/100 को इससे डिवाइड किया जब आपके पास, तो हमारे पास कितना आ गया? सीधा 200 आ गया। मीन्स कि जब हमने एनुअली निकाला तो हमारे पास कितना आ गया? 200 वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी हमने निकालना है हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में क्या होगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ हो जाएगा और जो टाइम है वो डबल हो जाएगा। फॉर्मूला सेम लगेगा, जस्ट पुट द वैल्यूज। सेकंड वाले में कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? पी प्रिंसिपल सेम रहेगा। इसमें क्या हो रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो रहा है, जो टाइम है वो डबल हो गया और -1, ठीक है। तो सॉल्व करो इसको, 50 आ गया मीन्स की 5,000, तो 51 ऊपर आ रहा है अपॉन 50 का स्क्वायर -1। सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 5,000। 51 इंटू 51 कितना होता है? 51 इंटू 51 दैट इज इक्वल टू, सोल्व कर लो कितना होगा? 51 इंटू 51 दैट इज इक्वल टू 51 इंटू 525, कितना होगा? 2601 होगा। 2601 -1 है तो एलसीएम लिया 2500 आ गया। मैं आपको साफ कर देता हूँ अभी ना, रुको। कितना हो गया? 5000 इज इक्वल टू 2601 25 माइनस 25, तो हमारे पास कितना आ गया? हमारे पास आ गया 500 इंटू 101 अपॉन 2500 कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया 202। डिफरेंस बताना है, पहला ऐसे ही, पहला सी आई कितना है? पहला सी आई है 200, तो जो कितना ये कितना है? ये 202 आया, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आई होप आपको ये लग गया हो पता। अभी हम देखते हैं अभी हम देखते हैं ये क्वेश्चन। तो दिया गया तो एफिशिएंसी, लेट मैथ्स की एफिशिएंसी कितनी है?
मीन्स कि एम अभी हम ये क्वेश्चन देखते हैं। तो मेंस की एफिशिएंसी कितनी होगी वो हम एम मान लेते हैं, और बॉयज़ की कितनी होगी वो हम बी मान लेते हैं। इट मीन्स टोटल काम कितना हो रहा है, पहली वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, एम की एफिशिएंसी है 2m 3v, 10 दिन में काम हो रहा है, टोटल वर्क हो रहा है। सेम सेकंड केस में क्या हो रहा है, 3 मैन प्लस 2b, 8 दिन में काम हो रहा है, कितना काम होगा, यही होगा, ये दोनों आपस में इक्वल है, टोटल काम तो सेम ही रह रहा है। तो आपने अगर इन दोनों को इक्वल कर दिया, जब इक्वल किया तो हमारे पास 2m कितना हो गया, 20m हो गया, और 3 भी कितना 30m हो गया। हम अभी इसको आगे सोल्व करते हैं। हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 20m प्लस 30b इज इक्वल टू 24m प्लस 16b। 20 इधर कितना 20, इसको इधर लेके आए तो हमारे पास कितना आ गया 4m आ गया, इसको उधर लेके गए तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 14b, कैंसिल कर दिया, हमारे पास आ गया 7b इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है, 2m के इक्वल आ रहा है। हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 7b इज इक्वल टू 2m, जहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि जो मेंस अपॉन बॉयज़ की एफिशिएंसी की रेशियो है वो कितनी है, दैट इज इक्वल टू 7/2। बट हम जस्ट इतना निकाल लेते हैं कि 2m इज इक्वल टू 7b। अभी आगे क्या दिया गया, आगे क्या निकालना हमने, 2m और दो मैन और एक बॉय, वो सेम काम को कितने दिन में करोगे, ठीक है। अभी हमने हम जो डेज है कितने दिन में कर रहे हैं उसको डी मान लेते हैं। लेट डेज को हमने डी मान लिया कि कितने दिन में काम खत्म हो रहा है उसको डी मान लेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे 2m प्लस 1b इंटू डी, टोटल उसके इक्वल है। तो ये सेम इक्वेशन उसके इक्वल नहीं हो रही, काम तो सेम ही रह रहा है, इसको किसी के इक्वल भी कर दो आप। हमने इसको कर दिया 2m प्लस 3b इज इक्वल टू 10, वर्क तो सेम ही है, उसी के इक्वल आ रही है। तो अभी आपने जस्ट 2m की जगह पे 7b पुट कर दिया, ऊपर कितना आ गया, ऊपर हमारे पास आ गया 8v इंटू डी, नीचे कितना आ गया, नीचे हमारे पास आ गया 14 कि m में कितना आ गया, m 7b हो गया, 7b 10 कितना आ गया, हमारे पास आ गया 10b इंटू 10, 10 हमारे पास आ गया 100। तो जब हमने इसको b से b कैंसिल हो गया तो हमारे पास d कितना आ गया, हमारे पास d इज इक्वल टू 100/8, कैंसिल किया 4 से किया 25/2 आ गया। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास जो इसका आंसर है दैट इज इक्वल टू 25/2। आई होप आपको जो क्वेश्चन समझ में आ गया हो कि मैंने कैसे किया। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17th। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड एट ₹20 per meter इज ₹10,080। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू ले अ 3 meter वाइड पेमेंट along द फेंसिंग इनसाइड द फील्ड ₹50 per square meter। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इन्होंने बोला गया एक स्क्वायर फील्ड है, उसकी चारों तरफ फेंसिंग की हुई है, जिसका खर्चा कितना है 10,000 अस्सी रुपये आया, ठीक है। तो मान लो जैसे स्क्वायर फील्ड है, चारों तरफ फेंसिंग की गई है, जिसका खर्चा कितना आ रहा है, जिसका खर्चा आ रहा है 10,080, पर मीटर का कितना खर्चा है 20 है। तो आप निकाल लो इसका पेरीमीटर कितना हो गया, वो हो गया 504। तो आपने साइड निकालनी है क्योंकि हमें एरिया के अकॉर्डिंग जाना है, तो आपको साइड निकालनी पड़ेगी। तो साइड कितनी आ गई, साइड आ गई, इसको 4 से डिवाइड किया, हमारे पास साइड आ गई 126। तो पेरीमीटर की हमारे पास साइड आ गई, स्क्वायर की साइड आ गई 126। अभी क्या हो रहा है ध्यान से देखना, इधर लिख लो साइड कितनी है
126 है। अभी ध्यान से देखना क्या हो रहा है, 3 मीटर अंदर को आ रहा है ना, 3 इधर से भी आएगा, 3 इधर से भी आएगा, तो कम कितना हो गया, टोटल 6 कम होगा। मीन्स की जो न्यू स्क्वायर की साइड है तो आपने इसका बताना है, इसमें अभी वो फेंसिंग, इसमें अभी हमने वो करना है, तो आपने इसका बताना है। इसका पहले आपने इसका एरिया निकालना है, फिर इसकी कॉस्ट बतानी है कितना कॉस्ट आएगी, ठीक है। पहले साइड कितनी थी, तो अब किस इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, बड़े वाले का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया, बड़े की साइड कितनी है 126 से, छोटे की कितनी है, छोटे की 120, सिंपल कर लो। डिफरेंस कितना होगा, जो हमें एरिया रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 120 बड़ा स्क्वायर का एरिया माइनस छोटे का एरिया 120 का स्क्वायर। तो सिंपल फॉर्मूला लगा दो आप, ए माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, सिंपल ऐड कर दो। 126 रिक्वायर्ड एरिया, 126 प्लस 120 कितना हो गया 246, 126 माइनस 120 कितना हो गया 6 आ गया, ठीक है। और ये एरिया आ गया, कितना कैसे दिया गया 50 पर स्क्वायर मीटर दिया गया, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, करो सॉल्व करो इसको, 300, तो 3 को इससे कर दो, क्योंकि जिसका 300 हो गया 3 को इससे किया, तो हमारे पास कितना आ गया 8131 7380, ऑप्शन 73800, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आई होप आपको लग गया हो पता मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, Aram borrowed a total amount of rupees 30,000, part of it on simple interest of 12% per annum and remaining on simple interest of 10% per annum. If at the end of 2 years he paid in all 36,480 to settle the loan amount, what was the amount borrowed at 12% per annum? क्वेश्चन इजी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ, करना आप सभी ने खुद है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग मेरी वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं और कितने उसको फॉलो कर रहे हैं, इसका आंसर आप बताओगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ करना कैसे है। इन्होंने बोला गया, आराम ने क्या किया 30,000 रुपये उधार लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट उसका कुछ हिस्सा वो 12% पे ले रहा है और कुछ हिस्सा जो है वो 10% पे ले रहा है, तो 2 सालों के बाद उसने टोटल कितना दिया, टोटल उसने 36,480 रुपये वापिस किए हैं। तो आपने बताना है कि उसने 12% पर कितना हिस्सा लिया था, मतलब कितना अमाउंट लिया था। आई होप आप कर लोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो।